द्वापर कलयुग में भी ऐसी रूहानी मिलिट्री पार्ट बजाती रहती है। और इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल किसको बताया है? शंकर को। यहाँ शूटिंग पीरियड में रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर है। तो जहाँ युद्ध होते हैं हिंसक, उन हिंसक युद्धों में उन जिस्मानी मिलिट्री का जो रूहानी मिलिट्री वाले होते हैं वो आत्माएं वहां होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। वहां भी उनका मार्शल कौन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो मार्शल होगा वो अनेक जन्मों में ऐसा पार्ट बजाता है जहां हिंसक युद्ध होते हैं द्वापर कलयुग में कि उस मिलिट्री को कोई जीत नहीं सकता। इसलिए शास्त्र में गायन है एक रूप का, और वो प्रवृत्ति मार्ग का रूप है कि उसको दुनिया में जितने भी युद्ध उसके साथ हुए उन युद्धों में सदैव उसकी जीत ही हुई है, कभी भी हार नहीं हुई। कौन है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का युगल? है लक्ष्मी नारायण। क्या लक्ष्मी को क्यों लगा दिया? लक्ष्मी युद्ध करेगी क्या? है नारायण। लेकिन नारायण के साथ लक्ष्मी का नाम क्यों जोड़ा गया है? दुनिया के सारे कार्य कैसे होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। देखो जालंधर राक्षस का मिसाल है। जालंधर राक्षस की पत्नी जो तुलसी माता का अवतार कही जाती है, वो पत्नी बहुत पावरफुल सतीत्व वाली थी। तो जब तक वो पत्नी उसके पक्ष में रही जीवन में, तब तक जालंधर राक्षस को कोई हरा ही नहीं सका। ऐसे ही ज्यादा पावरफुल दुनिया का कोई शख्सियत है या नहीं है जो जन्म जन्मांतर प्योरिटी को मेंटेन करती हो? है कौन? लक्ष्मी। उसका लक्ष्य है, मी माने मुझको ये लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति को धारण करने वाली। पावरफुल शक्ति क्या हुई है? प्योरिटी। कैसी प्योरिटी? वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। क्या करूं? या तो शंभु आत्मा को वर्णन करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। पुरुष का जन्म लूंगी तो सन्यास धर्म में आऊंगी, नारी का जन्म लूंगी वर्ण करूंगी तो शंकर को करूंगी, नहीं वर्ण करने को मिलेगा तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी। ऐसी भी कोई आत्मा 500-700 करोड़ के बीच में हो सकती है या नहीं हो सकती है? ये तो वैरायटी झाड़ है। एक तरह की आत्मा है क्या है? अनेक प्रकार की आत्मा है। उनमें एक आत्मा ऐसी भी है, कैसी कि ऐसे सतीत्व व्रत को धारण करती है कि संगम युग में भी वो नारायण वाली आत्मा सदैव विजयी होती है। हर युद्ध में कभी भी हार नहीं खाती। तो देखो नारायण के साथ किसका नाम गाया हुआ है?
लक्ष्मी का नाम गाया हुआ। द्वापर कलयुग में भी राजाएं युद्ध में जाते थे, खासकर भारतीय राजाएं, तो उनको ताकत कहां से मिलती थी? है? हाँ, वो रानिया जिनका गायन है हिस्ट्री में कि पद्मिनी जब जौहर किया तो उसके साथ कितनी रानियों ने जौहर किया है? 16,000 ने जौहर कर दिया। इतनी बड़ी संगठन की पावर, जहां प्योरिटी होती है वही यूनिटी होती है। प्योरिटी नहीं तो यूनिटी भी नहीं। देखो, बाप ब्रह्मा में आते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने का काम पूरा होता है? नहीं होता। ये त्रिमूर्ति में से पहला पार्ट है। उसके बाद ब्रह्मा की मूर्ति के बाद कौन सी मूर्ति है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर है शंकर द्वारा विनाश। तो देखो, शंकर वाली आत्मा जब ब्राह्मणों की दुनिया में उदय होती है तो ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन होना शुरू होता है या नहीं होता है? ब्राह्मणों के मन में जो ह्रास के संस्कार हैं, नीचे गिरने के जो संकल्प पैदा होते हैं, कमजोरी से पैदा होते हैं या ताकत से पैदा होते हैं? कमजोरी से पैदा होते हैं। और ज्ञान को बल कहा जाता है। जिनमें ये अनुभव हो जाता है कि मेरे अंदर ज्ञान कम है और उनमें ज्ञान ज्यादा है, तो ज्ञान के आधार पर वो आत्माएं ज्ञान बाणों से घायल होती है या नहीं होती हैं? घायल होती हैं तो कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाती है तो पुरुषार्थ कमजोर करेंगी या पावरफुल पुरुषार्थ करेंगी? कमजोर पुरुषार्थ करने लग पड़ती है, उनमें वो ताकत नहीं रहती। तो बताया है कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, भगवान को ज्ञानी बहुत प्यारा है।